अगर आपकी उम्र भी मेरी तरह 40 से 45 साल के दरमियान है और आपके चेहरे पर वक्त से पहले बुढ़ापे के असरात नजर आना शुरू हो गए, तो ये मैजिकल रेमेडी आपके लिए ग्लिसरीन और फिटकरी से बनी ये मैजिकल क्रीम आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द को चंद दिनों में जवान कर देगी। चेहरे के दाग धब्बे निशान सब खत्म हो जाएंगे। इस क्रीम के इस्तेमाल से आपकी जिल्द भी जवान हो जाएगी और दाग धब्बे छाइयाँ सब खत्म हो जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो कि अब तक आपको किसी ने नहीं बताया। फिटकरी के फायदे और नुकसान के बारे में भी हम बात करेंगे कि फिटकरी आपके चेहरे की जिल्द को किस तरह से चेंज करती है, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से फिटकरी की इस क्रीम ने और फिटकरी के इस्तेमाल ने मेरी स्किन को चेंज किया। बस आपने रेमेडी में लास्ट तक बंदे रहना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। मैजिकल रेमेडी बनाने के लिए आपको ग्लिसरीन और एलम स्टोन चाहिए होगा। फिटकरी का पत्थर भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके स्किन के ऊपर ऐसे मैजिक्स दिखाती हैं, आपकी जिल्द को जवान रखती हैं, चमकदार बनाती हैं। सबसे पहले तो आपने एलम स्टोन का पाउडर बनाना है। कभी भी आपने फिटकरी को डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर इस तरह से अप्लाई नहीं करना कि आप पंसार स्टोर से लाएं और इसको यूज़ करना शुरू कर दें। डिफरेंट तरीके हैं इसको यूज़ करने के, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जैसे आप इसको हीट देंगी ज़ीरो फ्लेम पर, तवे के ऊपर दे सकती हैं, पैन पे दे सकती हैं। आपका पैन भी ख़राब नहीं होगा, खुद ब खुद ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ये ठंडी होगी आपने फ़ाइन पाउडर बना लेना है। जितना फ़ाइन पाउडर आप बनाएंगी उतनी अच्छी आपकी क्रीम बनकर तैयार होगी, फिटकरी और ग्लिसरीन मैजिकल क्रीम। तो ये देख सकते हैं ये पाउडर बन गया। इस पाउडर को आप तकरीबन 6 महीने 1 साल तक भी स्टोर कर सकती हैं। ज़्यादा मिकदार में बनाकर आप एक साथ ही रख लें, फिर आप इसको जब दिल करे डिफरेंट रेमेडीज़ में यूज़ करें। जस्ट 1 टीस्पून आज की रेमेडी में यूज़ होगा फिटकरी का पाउडर, जो कि हमने मेल्ट किया है। डायरेक्टली हमने फिटकरी का पाउडर नहीं बनाया। इस तरीके से अगर हम डायरेक्टली फिटकरी का पाउडर बनाते तो हमारी स्किन स्पॉइल हो सकती है, ख़राब हो सकती है, जल सकती है, जलन हो सकती है। 3 टीस्पून आपने ग्लिसरीन लेनी है। ग्लिसरीन के इस्तेमाल से आपकी जिल्द नरम व मुलायम रहती है, जवान रहती है और आपकी स्किन लाइक ऐसे हो जाती है जैसे बच्चों की जिल्द होती है। आपके चेहरे पर बुढ़ापे के जो असरात आ रहे होते हैं फिटकरी और ग्लिसरीन के इस्तेमाल से नहीं आते, लेकिन आपको इसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। आप लोग कोई भी रेमेडी देखें तो एक एक स्टेप को गौर से देखा करें। तो जैसे ग्लिसरीन और फिटकरी अच्छे तरीके से हल हो जाएंगी, आपने इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर में बहुत ज़्यादा मिकदार में लैक्टिक एसिड होता है, जो कि आपकी जिल्द की अंदर से सफाई कर देता है, आपकी रंगत को गोरा चिट्टा कर देता है, पोर्स को डीपली क्लीन करता है। ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स का तो नामो निशान नहीं रहता अगर हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल अपनी डिफरेंट रेमेडीज़ में करते रहें। अच्छे तरीके से आपने मिल्क पाउडर को मिक्स करना है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं क्रीम का कलर चेंज हो गया, झाग आ गए, पानी आ गया। तो आप लोग एक एक स्टेप को गौर से देखा करें। और लास्ट में जो मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देती हूँ, अपनी स्किन के खातिर थोड़ी सी वीडियो को देख लिया करें, वॉच कर लिया करें, सुन लिया करें, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। 2 टेबल स्पून ही आपने राइस फ्लोर ऐड करना है, जो कि आपकी रंगत को गोरा करेगा, आपकी जिल्द को टाइट करेगा। चावल का आटा आपकी जिल्द के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली एंटी एजिंग की अगर हम बात करें तो ये वाकई में किसी मैजिक से कम नहीं है। 2 टेबल स्पून आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड करनी है। एलोवेरा जेल ऐड करने से आपकी स्किन में किसी तरह का रिएक्शन नहीं होगा, दाने नहीं होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ्रेश एलोवेरा जेल आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करनी। आपने बाज़ार से किसी भी अच्छी कंपनी की एलोवेरा जेल लेनी है और इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करनी है। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करें। देख सकती हैं किसी तरह का पानी नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं है। लास्ट में आपने आज की रेमेडी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, तिब्बत क्रीम। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं हो या फिर आपके सिटी में ये नहीं मिलती हो, आपके कंट्री में, सिटी में, तो आप फेयर एंड लवली का एक साशे ऐड कर सकती हैं, या फिर कोई भी फेयरनेस क्रीम आप 1
टीस्पून इसमें ऐड कर दें, रिजल्ट्स इसके और भी अच्छे आएंगे। अक्सर औकात क्या होता है, फिटकरी आपके स्किन के ऊपर कुछ ऐसे मैजिक्स दिखाती है, आपकी स्किन तो टाइट हो जाती है, छाइयाँ तो चली जाती हैं, लेकिन रंगत आपकी थोड़ी सी दब जाती है, आपको लगता है ये हमारी रंगत को काला कर रही है। तो ये जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, राइस फ्लोर, मिल्क पाउडर और एंड में फेयरनेस क्रीम, इससे सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी रंगत काली होगी। इंशाल्लाह आपकी रंगत भी गोरी चिट्टी हो जाएगी और साथ में झुर्रियाँ सब खत्म हो जाएंगी, ढीली लटकी जिल्द फिर से टाइट हो जाएगी। हाथों के ऊपर अप्लाई करें, चेहरे के ऊपर अप्लाई करें। इस क्रीम को आप डे टाइम में अप्लाई करें, रात में सोने से पहले आपने इसको अप्लाई करना है। तकरीबन 1 से 2 घंटे लगे रहने दें, देन आप इसको वॉश कर लें। आपने इसको मुसलसल 7 से 8 घंटे तक लगाकर नहीं रखना, सिर्फ 1 से 2 घंटे लगाएं। धूप या रोशनी में आपने इसको लगाकर नहीं निकलना। इस क्रीम को आप स्टोर कर सकती हैं 1 साल तक, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। किसी किस्म का हमने इसमें पाउडर ऐड नहीं किया, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की है, लेकिन फिर भी ये क्रीम में किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। ज़्यादा सख्त गर्मी हो तो आप फ्रिज में रखें, रूम टेम्परेचर पे भी ये क्रीम ख़राब नहीं होती है और रिज़ल्ट ऐसे देगी जिनका रंग गोरा नहीं हो रहा है, जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है, बेरौनक चेहरा है, तो आप लोग अभी जाएं और अभी इस क्रीम को बनाएं। वाकई में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्रीम को कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, तो आप इस क्रीम को 6 महीने 1 साल तक स्टोर कर सकती हैं। लेकिन मैं कोई भी जो होम रेमेडीज़ बनाती हूँ यही कहती हूँ, कोशिश करें 1 से 1.5 महीने की क्रीम बनाएं, दोबारा से रेमेडी को बना लें, बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाकर नहीं रखें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ, फ्रेश क्रीम बनाती हूँ, 15 से 20 दिन यूज़ करती हूँ रेमेडी, फिर चेंज कर लेती हूँ और देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। कि आपको आज की मैजिकल रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। लास्ट में इस टाइम पर आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपको कुछ प्रो टिप्स देकर जाऊंगी। जो लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं उनके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी कि किस तरह से फिटकरी आपकी स्किन को नुकसान दे सकती है और किस तरह से फ़ायदा। तो देख सकते हैं कि मेरी स्किन भी कितनी स्मूथ है और कितनी स्किन मेरी टाइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी कोई भी रिंकल आपको मेरे फेस के ऊपर नज़र नहीं आएगा। एज अराउंड मेरी 45 हो चुकी है, लेकिन फेस मेरा बिल्कुल रिंकल फ्री है। तो जब से मैंने फिटकरी का इस्तेमाल किया, मैंने भी बहुत सारे लोगों की रेमेडीज़ देखी, उनको फॉलो किया। तकरीबन 4 से 5 साल से जब से मैं फिटकरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरी स्किन इतनी स्मूथ हो गई है, बेबी स्किन हो गई है और हाथों पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपकी जो क्रीम आप अपने फेस के लिए बनाए वो हाथों के ऊपर आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसके कुछ फ़ायदों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं। एंटी एजिंग का काम करती है फिटकरी, एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड है जो कि बेस्ट एंटी एजिंग का वर्क करती है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। चेहरे के दाग धब्बों को हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। वैसे तो ये केमिकल है, लेकिन ये केमिकल हमारी स्किन को फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं, अगर इसका सही इस्तेमाल आपको कोई बता दे। आपको अगर इसका सही इस्तेमाल आ जाए, मैं बार बार यही कहती हूँ, तो सीरियसली आप लोग महंगे से महंगे ट्रीटमेंट को, सीरम्स को भूल जाएंगी और वाकई में होम रेमेडीज़ कितनी ज़्यादा वर्किंग होती हैं आपको खुद पता लग जाएगा। और ये तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें इसके फ़ायदे बता दिए और इतनी सारी मैंने आपको रेमेडीज़ शेयर की हुई हैं, फिटकरी मैजिकल क्रीम, सीरम, टोनर और क्रीम्स। तो मैं बैक टू बैक इतनी सारी रेमेडीज़ दे रही होती हूँ, जो आपकी स्किन के ऊपर सूट करे वो आप यूज़ कर सकती हैं। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा, अगर वो फिटकरी की क्रीम यूज़ करती हैं, आपने वॉश करने के बाद कोई भी अच्छा लाइट सा, अगर गर्मी का मौसम है, आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन ड्राई नहीं हो, खुश्क नहीं हो। ये आपकी स्किन को टाइट भी करती है, इसीलिए मैं हमेशा फिटकरी के साथ ग्लिसरीन का इस्तेमाल करती हूँ। ग्लिसरीन आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है। गर्मियों में अगर हम सिर्फ अकेली ग्लिसरीन अपने फेस के ऊपर लगा लेंगे तो पोर्स लॉक हो जाएंगे, दाने निकल सकते हैं, ब्लैक हेड्स आ सकते हैं और आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने ग्लिसरीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। फिटकरी और ग्लिसरीन बेस्ट कॉम्बो है। जब ये दोनों साथ मैच होते हैं, मिलते हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर ऐसे जादू दिखाते हैं कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगी।
लेकिन हर एक की स्किन टाइप बहुत अलग होती है। किसी किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है वो क्या करें, वो एक बार पैच टेस्ट करें। अगर उनकी स्किन के ऊपर सूट नहीं करता तो आप लोग यूज़ नहीं करें। मैं तो यही कहूँगी कि खारिश हो रही है, ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है, तो आप लोग ऐसा करें। जिनके बहुत ज़्यादा एक्नी प्रॉब्लम है, दाने निकलते हैं, टीन एज बच्चियां किस तरह से यूज़ करें। मेरी बेटी 15 ईयर की है, उनके फेस के ऊपर थोड़े से दाने निकलना शुरू हुए। मैंने क्या किया, इसको ग्रीन टी में सॉक करके रख दिया, भिगो के रख दिया। रोज़ वाटर में भी आप रख सकती हैं और मॉर्निंग में आपने लाइटली लाइक इस तरह से इसको स्मूथली अपने पिंपल्स के ऊपर, एक्नी के ऊपर मसाज करना और फिर वॉश कर लेना है। बाद में आपने कोई भी बेबी लोशन मस्ट अप्लाई करना है बच्ची के फेस के ऊपर। जो टीन एज बच्चियां हैं, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। स्किन आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता। मैं खुद अपनी बेटी के फेस के ऊपर फिटकरी यूज करती हूँ और कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर कह रही हूँ, हर एक की स्किन टाइप बहुत अलग होती है। अगर किसी को खारिश हो, जलन हो, तो वो यूज नहीं करें। मुझसे कमेंट सेक्शन में बात करें, मैं उनको और कोई भी रेमेडी इंशाल्लाह सजेस्ट करूंगी, वो यूज कर लें। फिटकरी का इस्तेमाल आपने जब करना है, आपने अपनी जिल्द को खुश्क नहीं रखना। अगर आप खुश्क रखेंगी तो ये नुकसान दे सकती है। अब हम इसके कुछ नुकसान के बारे में अगर बात करें, नुकसान इसका यही है, अगर आप इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी डायरेक्टली, मीन जिस तरह से मैं इसको पाउडर बनाती हूँ, पहले आपने इसको तवे पे मेल्ट करना है या पैन में किसी में भी आप कर लें, पाउडर बना के आप रख लें। 2 से 3 महीने का, 1 महीने का भी रख सकती हैं और डिफरेंट रेमेडीज़ में यूज़ कर सकती हैं। तो आपने उस पाउडर को यूज़ करना है। कभी भी आपने फिटकरी का पाउडर ऐसे डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना। जितना हो सके कोशिश करें इसका पाउडर बारीक बनाएं, आटे की तरह, बिल्कुल जो आपकी स्किन को स्पॉइल नहीं करे, ख़राब नहीं करे। बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। रेमेडी को आप बहुत गौर से देखा करें, तब आपको चीज़ों को समझ में आएगी। जिनकी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई है, वो थोड़ी सी दही ऐड कर दिया करें। किसी भी क्रीम में थोड़ी सी दही ऐड कर दें और साथ में फिटकरी पाउडर ऐड करें, 2 से 3 चुटकी। अपने फेस के ऊपर ये मास्क लगाएं, थोड़ा सा हनी ऐड कर दें, कॉफ़ी ऐड कर दें, तो आपकी स्किन इतनी ब्राइट एंड क्लीन हो जाएगी कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगी। झुर्रियों का तो कोई नामो निशान नहीं रहेगा। फाइन लाइंस खत्म हो जाएंगी। आई एरिया पे बहुत जल्दी से जो फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, स्माइल लाइन आ रही होती है, वो सब खत्म हो जाएंगी। स्किन आपकी इवन हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। कोई कहेगा ही नहीं कि आपकी एज 40 से 45 साल के दरमियान है, बल्कि 50 से 60 भी हो जाएगी, तो स्किन आपकी बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। ये चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, दावे से कह रही हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप्स कि आपको आज की रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा से कमेंट करें, मुझे बताएं आप मेरी रेमेडी कहाँ से वॉच कर रही थी। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।